आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखिए पहले, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रूट रिपीटेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रूट रिपीटेशन। आज खाली आपको रूट दिखाई पड़ेगा और घबराना नहीं है। मैं हमेशा बोला हूं कि क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से घबराना नहीं है, क्योंकि आप जो मैथ पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो स्मार्ट सॉल्यूशन होता है। आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ का कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो, आपको बनेगा विद इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के भीतर। कुछ चीजें तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा, 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड, 5-5 सेकेंड में आपका आंसर निकलता जाए। समझ गए ना? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 25 सेकंड लग जाएगा, 30 सेकंड लग जाएगा, 35 सेकंड लग जाएगा, 40 सेकंड में लग जाएगा। कुछ ऐसी भी चीजें बता दूंगा जो आपको 21 सेकंड में बन जाएगा। तो उसी का टाइम बचा के आप रखेंगे, एवरेज मान के चलते हैं ना, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई से कभी मत घबराइए, गट्सी बनिए। क्वेश्चन 10 लाइन का भी दिखे ना तब भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन आपका बेस्ट होगा। आप 9th-10th वाला मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, लेंदी मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे ना? एक लॉजिकल सोल्यूशन ले रहे हैं, स्मार्ट सोल्यूशन ले रहे हैं। तो आप समझते जाना और आप नोट करते जाना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप समझते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। अगर एक सेम नंबर का रूट के अंदर, अगर एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो, अगर एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो और ये अनंत तक गया हो, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, अनंत तक गया हो। मॉडर्न मैथमेटिक्स में आप इन्फिनिटिव का सिंबल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, सिर्फ डॉट 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 खींच देंगे तो क्या माना जाता है? इन्फिनिटिव तक। अगर एक सेम नंबर का रूट के अंदर, वर्ड्स पे गौर करते जाइएगा। मैथ जब भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, दिल और दिमाग दोनों खोल के एक जगह इकट्ठा करके पढ़िए, ठीक है ना। दिल और दिमाग दोनों में से एक अगर नहीं रहेगा आपके साथ तो मैथ आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये प्योर समझने वाला सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशनल सब्जेक्ट नहीं होता है, जीके जीएस नहीं है ये। तो एक सेम नंबर का अगर रूट के अंदर रिपीटेशन है और ये अनंत तक गया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिस नंबर का रिपीटेशन है वही इसका आंसर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसका ये आंसर है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 11 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? 11। ये इसका क्या है? आंसर। ठीक है, कोई भी नंबर हो, √4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, क्या होगा इसका आंसर? 4। 9 की 2, पहला ऑप्शन रहता है क्या वहां पे? 2, यानी कि 4 का वर्गमूल आता है नहीं, 4 का वर्गमूल आता है 2। अब पहला ऑप्शन क्या रहेगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट रिपीटेशन है, जो नंबर का रिपीटेशन रहेगा वही नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, नंबर कैसा भी हो सकता है, किसी भी नंबर का। ये तो मान लीजिए कि कांस्टेंट नंबर है, चर संख्या, वेरिएबल नंबर, यानी कि ABCD XYZ कुछ भी दे सकता है। A²B √A²B, बड़े भयंकर भयंकर क्वेश्चन दिखेंगे, काफी खतरनाक खतरनाक दिखेगा, डराएगा आपको। √A²B डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A²B। जिसका रिपीटेशन है वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? √x³ √x³y 3 बार आपको जरूर दिया रहेगा, क्योंकि रिपीटेशन के लिए 3 बार लिखना बहुत जरूरी है, चौथा बार नहीं लिखा रहता है, क्योंकि अनंत है ना। लेकिन अनंत तब पता चलेगा जब 3 बार कोई टर्म को लगातार लिख दिया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x³y। ऑप्शन ठीक से देखिएगा, y³ x रहता है, xy³ रहता है, x² y³ रहता है। ऑप्शन सब ऐसे कंफ्यूजिंग बनाएगा, लेकिन बहुत सिंपल चीज है। तो एक सेम नंबर का रिपीटेशन हो और वो अनंत तक हो तो इसका आंसर क्या होगा? जिस नंबर का रिपीटेशन है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वर्जन क्लियर है? ये नोट कर लिए हैं? चलिए अब अगला। अब एक सेम नंबर का रूट के अंदर हो लेकिन वो अनंत तक नहीं हो, जैसे √5 ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और √5 और √5 डॉट 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 नहीं है, ये इन्फिनिटी तक नहीं है। ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। ये दोनों क्वेश्चंस क्या है? अलग अलग हैं। तो इसमें तो 5 का एक सेम नंबर का रिपीटेशन जा रहा है और ये इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। ये तो मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, लेकिन जब एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो
और ये इंफिनिटी तक नहीं हो, तब इसका आंसर क्या होगा? तब ध्यान देखो, जबरदस्त तरीका बताता हूं। आप जो नंबर है वो लिख लो, आप पहले जो नंबर का रिपीटेशन होगा वो नंबर लिख लीजिएगा, और आपको काउंट कर लेना है कि कितनी बार आया है। 1 2 3, 3 बार आया है। जितनी बार आया हो 2 का पावर करना है। कितने का? 2 का ही पावर करना है। कितने का पावर करना है? 2 का पावर 3। जितनी बार आया होगा उसको 2 का पावर करना है। होगा आप सर क्यों? क्योंकि यहां पर खाली है तो क्या माना जाता है? 2। ये मैंने बता दिया आपको, खाली है तो क्या माना जाता है? 2 माना जाता है ना? तो यहां 2 ही लेना है। 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8। ठीक है, इसमें से 1 माइनस कर देना, कितना आ गया? 7। तो 5 का पावर 7/8, समझ गए? 2 का पावर 3 8, 8 एक में से 1 गया तो कम करके ऊपर रख देना है और नीचे में 8 रखना है। 5 का पावर 7/8 क्या होगा इसका आंसर? और आपका पहला ऑप्शन रहेगा 5 का पावर 8/7। कंफ्यूज मत करना, ये आंसर क्या है? गलत। हमेशा ऊपर में घटा करके रखना है, नीचे में बड़ा नंबर रहेगा। क्लियर हुआ? कोई भी नंबर हो, रूट टेंडर 7, रूट टेंडर 7, रूट टेंडर 7, रूट टेंडर 7, डॉट 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 सॉल्व करना। डॉट डॉट इसमें नहीं है, डॉट डॉट आता 7 तक आ जाएगा तो इसको सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा? 7 और 2 का पावर कितनी बार? 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 कितना हो गया? 16। 16, 2 का पावर 4 16 ना, और 16 में से गया तो कितना हो गया? 15/16, 15/16। और इसको बनाएंगे ना, इतना हैवी क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको 9 10 तरीके से बनाएंगे तो इसको x मान के बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ता है 4 बार, तब जाकर के पावर जुड़ता है। लेकिन वही है, जैसा देश वैसा भेष। समझदार मनुष्य की यही परिभाषा है कि जो समय और परिस्थिति के अनुसार ढल जाए। वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा, वक्त से आप लड़ नहीं सकते। दुनिया का कोई भी व्यक्ति वक्त से कभी लड़ नहीं पाया है। वक्त का सम्मान करना सीखिए, ठीक है? तो इस समय के आपको जैसी जिस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं उस हिसाब से इतना है, बनाने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? रूट टेंडर 2 कितना भी दे दे, 2 2 2 2 कितना भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? 2। कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5। और ऐसे मैंने आपको बता दिया था कि 2 का पावर 10 तक कितना होता है, आपको याद रखना, उतना तक जाता ही नहीं है। 3 4 5 मैक्सिमम मैंने 5 तक देखा है, 6 तक भी दे दे, 7 तक दे दे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 2 का पावर 5 कितना हो गया? 32। ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31/32। 2 का पावर 31/32 इसका आंसर है। क्लियर है? देख लीजिए, क्या दिक्कत हो पूछते जाइए। खैर इसमें क्या दिक्कत हुई, खाली बात समझनी है क्या क्या करना है, कुछ तो ज्यादा लोचा तो है नहीं। कंप्लीट ना, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए अगला। अब देखिए, अभी तक आपने जो क्वेश्चन दिया हूं मैं, तो इसके बीच में ना कोई साइन नहीं है। आप गौर से देखो, ये तो मल्टीपल के फॉर्म है। अगर किसी दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं रहता तो क्या माना जाता है? मल्टीपल है। ये तो मल्टीपल के फॉर्म है। अब इसके बीच में साइन आएगा, या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। नेक्स्ट, क्लियर करूं इसको ना? नेक्स्ट, अब देखिए अगला क्वेश्चन। रूट टेंडर 20 20 प्लस रूट टेंडर 20 20 प्लस रूट टेंडर 20 20 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? अब देखिए, आपको ये 1 सेकेंड बनेगा, पहले बात को कुछ समझ लेनी है, ठीक है? हाँ, बनाएंगे तो बहुत हैवी है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो पहले बोलता हूँ कि भाई आपको हमारा एकमात्र उद्देश्य है हम आपको नौकरी दिलाएं, विद्वान नहीं बना रहे हैं। विद्वान ऐसे थोड़ी बना जाता है, ठीक है? तब देखिए आपको क्या करना है। अब साइन आ गया, चाहे प्लस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो, और ये कहां तक रहेगा? इन्फिनिटी तक रहेगा, अनंत तक डॉट डॉट खींचा रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो नंबर इसमें यूज किया गया उसको आप उठा लो यहाँ पे, और इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर लेना है। क्या लेना है आपको? कंजिक्यूटिव फैक्टर लेना है। तो कंजिक्यूटिव फैक्टर किसे कहते हैं? ऐसा फैक्टर, मैंने पहले भी चर्चा की है, ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप क्या हो? 1, लगातार, मतलब ना लगातार। तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 4 × 5। हिंदी में कंजिक्यूटिव फैक्टर को सतत गुणनखंड कहा जाता है, ठीक है? लेकिन आप हिंदी वाले भी बच्चे थोड़ा सुधार करें, आजकल हिंदी तो चलती नहीं है, ही इंग्लिश चलती है। नहीं, सतत गुणनखंड
ऐसे लग रहा है कर्ण का बड़ा भाई था, महाभारत का सबसे षड्यंत्र यही रचा था ना, कितना भयंकर लग रहा है। तो कंसेक्यूटिव फैक्टर बहुत सिंपल, बोलने में भी अच्छा लगेगा। तो 20 का कौन सा लेना है आपको फैक्टर? कंसेक्यूटिव फैक्टर, ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप कितना हो? 1 का हो। 4 और 5 के बीच में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है? 1 का है। आप 4 इंटू 5 ले लीजिए, 5 इंटू 4 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 के फैक्टर्स तो बहुत सारे होंगे, 1 इंटू 20 भी हो सकता है। 20 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 भी हो सकता है। 20 के फैक्टर 2 इंटू 10 भी हो सकता है। एक नंबर के फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन 20 का अगर कोई कंसेक्यूटिव फैक्टर पूछे तो क्या होगा? 4 इंटू। आपको पूछे कि प्राइम नंबर वाला फैक्टर कौन सा होगा, अभाज्य संख्या वाला फैक्टर, तो कौन सा होगा? ये 2 इंटू 2 इंटू 5, ये पढ़ाया आपको प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या टॉपिक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक नंबर में कई फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो नंबर होगा, मान लीजिए 30 है, 30 है, तो 30 का कंसेक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 6। फैक्टर्स तो इसके बहुत सारे होंगे नहीं। 42 है तो 42 का कंसेक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 6 इंटू 7। 12 है तो क्या होगा कंसेक्यूटिव फैक्टर? 3 इंटू 4। फैक्टर्स तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो जो नंबर दिया रहेगा उसका आपको कंसेक्यूटिव फैक्टर लेना है। तो 20 का कंसेक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 4 इंटू 5, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन प्लस में होगा तो इसका बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन माइनस में रहेगा तो इसका छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? 5। अगर यही क्वेश्चन अगर ये माइनस में होता, √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 इंफिनिटी तक, इसका आंसर क्या आता? 4। आई बात समझ में? नंबर को तोड़ देना है, और जो प्लस में टर्म में रहेगा तो बड़ा फैक्टर इसका आंसर ले लेना है, माइनस के टर्म में रहेगा तो क्या ले लेना है? छोटा फैक्टर इसका आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और जानते हैं अगर ये बनाएंगे 10वीं तरीके से या 12th तरीके से, बहुत हैवी है, एक्स मान करके बहुत साइड बनाते हैं, और ये द्विघातीय समीकरण आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उतना टाइम तो आपके पास है नहीं, ठीक है। कंप्लीट, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पैसेंस रखिए, टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, आपको मजा आ जाएगा। पूरी क्लास को ध्यान देखना है, आप पूरी क्लास ले लेंगे, ठीक है। रूट रिपीटेशन वाले से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे कितना भी इजी चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछ दे आपसे। क्लियर हो गया? तो पहले आप कुछ क्वेश्चन बनाइए, मैं बोलता हूं आप ही लोग लिखिए, मुझे लिखने की जरूरत नहीं ना, आप ही लोग लिख लीजिए। लिखिए √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इंफिनिटी तक। हमेशा रूट के ऊपर रूट लिखिएगा, √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इंफिनिटी तक। रूट के ऊपर रूट, अलग अलग मत लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, √12 कितना आएगा आंसर? 3 आएगा, 3 और 4 माइनस है तो 3। क्लियर है? बना लेंगे। एक क्वेश्चन आप लिखिए, √30 30 √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट 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 इंफिनिटी तक, कितना आएगा आंसर? कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिख लीजिए, √10 माइनस 56 √10 56 माइनस √10 56 माइनस √10 56 डॉट 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 इंफिनिटी तक। माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी चीजें जब आसानी से मिलती है तो उसका फायदा उठाना है, यानी कि पैसेंस लूज कर देना है। मैथ में ना कोई चीज इजी होती है ना कोई चीज हार्ड होती है, जो आपको समझ में आ गया वो इजी है, जो नहीं समझ में आया वो हार्ड है। अगर आपको हार्ड भी चीज समझ में आ गई तो इजी है, अगर इजी चीज भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको परेशान करेगा। मैथ यही है, लेकिन मैथ में एक सिस्टम होता है, अगर आप समझते हैं तो सारा चीजें समझ में आने लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बनाइए, √90 प्लस √90 90 √90 प्लस √90 डॉट 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 इंफिनिटी तक। 90 बोला 90, कोई भी नंबर दे दे, ज्यादा इसमें बड़ा नहीं होता है, लेकिन दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। √90 प्लस √90 प्लस √90 क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा इसका? 9 गुने 10 प्लस में, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10। बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन। अगला, √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इंफिनिटी तक, क्या होगा इसका आंसर? √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्या होगा आंसर? 2। क्लियर है सबसे? क्यों? क्योंकि 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 2, यहाँ प्लस है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता, वेरी गुड, लिख लीजिए दोनों क्वेश्चन, 2 माइनस √2 डॉट 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 इंफिनिटी, इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ तक क्लियर है?
कोई दिक्कत? ठीक है, तो कितना आ गया इसका आंसर? अब ध्यान से देखना आप यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन बनाए हैं इसके बीच में क्या है, अब ध्यान सुनो, ये तो कंसेक्यूटिव फैक्टर वाले नंबर है, 2 का कंसेक्यूटिव फैक्टर टूट गया ना, 1 × 2, तो हमने तोड़ दिया। अभी तक आप गौर करो जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्या है, कंसेक्यूटिव फैक्टर वाले नंबर है। लेकिन ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकते हैं जी कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं होगा। सारे नंबर्स के, अब आपको मजा आएगा, आपको ध्यान समझना है, सारे नंबर्स के कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं होते हैं। ध्यान समझिए, 6 है तो 6 का कंसेक्यूटिव फैक्टर क्या होता है, 2 × 3, जिसके बीच का गैपिंग 1 हो, तो कंसेक्यूटिव फैक्टर 6 का कंसेक्यूटिव फैक्टर होता है। क्या 8 का कंसेक्यूटिव फैक्टर होता है? 8 का कंसेक्यूटिव फैक्टर तो नहीं होता है। आप कहोगे सर 2 × 4 24, तो ये कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर है। कंसेक्यूटिव फैक्टर का मतलब होता है जिसके बीच का गैपिंग क्या हो, 1 का हो, इसके बीच का गैपिंग 2 है। तो सारे नंबर्स के कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं होते। जब आपके लेवल, एग्जाम का लेवल बढ़ाएगा तो नॉन कंसेक्यूटिव फैक्टर वाला भी नंबर डालता है वहां पे। आई बात समझ में? अब आपको समझना है बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे यहां ध्यान से देखिए, अब समझना, आपको पूरी बात क्लियर होगा। देखिए अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, √1 + √1 + √1 प्लस डॉट इंफिनिटी तक। अब मैंने कहा कि इसका सॉल्यूशन बताओ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि इसका सॉल्यूशन बताओ। अब ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको मैंने दे दिया √3, कोई नहीं, √3, तो 3 का तो कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटता है। √7, √8, कोई भी नॉन कंसेक्यूटिव फैक्टर वाला आपको डाल दिया तो थोड़ा आपको समझना बनेगा। 1 सेकंड में, टेंशन मत, जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, खाली पूरा फोकस करना है यहाँ पे। देखो, तो आप इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करोगे ना, आप ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कभी भी परफेक्ट नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि नॉन कंसेक्यूटिव फैक्टर है। जिस नंबर का कंसेक्यूटिव फैक्टर टूटेगा उसका एग्जैक्ट आंसर होल नंबर में आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉइंट में, यानी कि रूट में आएगा। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.6। इसका आंसर कितना आएगा, 1.6। अच्छा, अब देखिए आप यहां पर समझिए, तो 1.6 मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब आप ऑप्शन पे नजर डालोगे तो ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया रहता है। ऑप्शन में कैसे दिया रहेगा, आप ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें हैं। ऑप्शन दिया रहेगा, मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा आपको 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, बिटवीन 0 एंड 1। सेकेंड ऑप्शन 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 एंड 2। तीसरा ऑप्शन 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, बिटवीन 2 एंड 3। चौथा ऑप्शन ऐसे 3 और 4 के बीच, बिटवीन 3 एंड 4। तो अब 1.6 किसके बीच आएगा, 1 और 2 के बीच। तो आज का आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन सही। आई बात समझ में? अब देखिए आप, अब ये बनता कैसे आपको समझाता हूं, क्लियर है ना। अब मान लीजिए 3 3 √3 3 3 3 है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2.6। जिस नंबर का कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटेगा उसका आंसर कभी भी होल नंबर में नहीं आएगा, उसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कभी ऐसे नहीं दिया रहेगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऑप्शन हमेशा ऐसे मिलेंगे, ठीक है। कैसे रहेगा, 2 और 3 के बीच। 2.6 किसके बीच आ गया, इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच। ऐसे ही उसका भी ऑप्शन बनाया रहता है। ये पहले आपको आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए ये बनता कैसे है, अब आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बनता कैसे है। अब ध्यान देखिए, अभी आप देखिए 6 + √6 + √6 डॉट इंफिनिटी तक। तो इसका आंसर तो आपको पता है, मैंने बताया था कि इसका क्या करना है, कंसेक्यूटिव फैक्टर लेना है। 6 का कंसेक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 2 × 3, और प्लस है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। इसका 3 आंसर है। ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्टेस्ट मेथड बनाया। अब ये बनता कैसे आपको भी समझो, मैं थोड़ा डीप ले जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना, डीप पढ़ेंगे तभी फायदा होगा, समझ गए ना। हाँ, आपको हार्ड लगता है ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, आपका लेवल लो है, ये आपको समझना पड़ेगा। कमीशन जो पूछता है आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, बात आई समझ में। यहां है प्यास और कुआं, समझ, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं आपके पास चल के नहीं आएगा, कमीशन आपके पास नहीं चल के आएगा। आप अगर प्यासे हैं, आपका कमजोर है, तो कितनी प्यास लगी है उतनी तेजी से आप उसके पास बढ़िए।
जो लेवल है वो तो पढ़ाना पड़ेगा, डीप पढ़ेंगे तो ही बेटर होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको आपने निकाल तो लिया, तोड़ दिए, 3 आंसर आ गया। अब देखो ये बनता कैसे है, ये बनता है, एक आपको देखिए, एक मैं आपको छोटी ट्रिक दे रहा हूं, बनता ऐसे है, रूट अंडर 1 प्लस 4a, रूट अंडर 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। बनाओगे इसे, इसका तो हैवी बहुत है, अगर आप 9th 10th के तरीके से बनाएंगे तो द्विघाती एक समीकरण जाएगा। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, आप समझो, आप यहाँ पे समझाने के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन आप इस वाले में कोई भी बना सकते हैं, चाहे वो कंजिक्यूटिव वाला हो चाहे नॉन कंजिक्यूटिव वाला हो। देखिए अब आप बना, यहाँ पे ए क्या है, जो नंबर दिया रहेगा इसमें, ए के बदले हम कितना ले लोगे, अगर यहाँ 6 दिया रहेगा तो 6, 12 दिया रहेगा तो 12, 20 दिया रहेगा तो 20। अगर यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप, प्लस। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ए बदला में यहाँ कितना लेंगे हम, 6, यहाँ रखिए 6, तो 6 चौक 24 1 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, प्लस है तो प्लस 1 अपॉन में 2, तो 6/2 काटो, कितना आएगा आंसर 3, तो निकला 3। देखो तो आपने शॉर्ट में कर लिया। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, और टाइम बचाने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, जब भी कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले नंबर आएंगे तो आप ऐसे क्यों बनाओगे, इसमें 2-4-5 सेकंड टाइम लगेगा ना, आपको टाइम ना बचाना है तो डायरेक्ट आप ऐसे करो। अब मान लीजिए रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर, ध्यान से देखिए एकदम जीरो से उठाया हूं टॉप तक ले चलूंगा, ऐसे ही पढ़ना है, घबराइए मत, ठीक है। अब 20 है तो इसका तो आपको बताया था 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 4 गुने 5, यहां माइनस है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, और इसका आंसर है। आप देख लीजिए आपका आंसर सही आया है कि नहीं, चेक करना तक है। अब ये बदला हम कितना रखेंगे, यहाँ पे 20 रखेंगे ना, तो 20 रखिए, 20 चौक 80 1 81, 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लोगे आप, -1/2, कितना हो गया 8/2, कितना आ गया आंसर 4, तो आपका आंसर सही है, 4 आया है कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे समझिए, अब आपको अभी मैंने क्वेश्चन दिया था, ये तो क्लियर हो गया। आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, आपको रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 डॉट 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 इंफिनिटी तक दिया था ये क्वेश्चन। अब इसमें रखिए, अब ध्यान से देखिए, तो अब ए बदला में कितना रखोगे आप 1, तो यहाँ 1 रखते हैं, ए बदला में कितना रखते हैं 1, तो 4 × 1, तो 4 अब प्लस 1 कितना हो गया √5। तो बोला था ना कभी परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, तो क्या हो गया √5, अब प्लस है तो +1 अपॉन में 2। आपका आंसर ये भी है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये भी है। अब इसको पॉइंट में तोड़िए, तो √5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.236। अब ज्यादा मत लो, 2.236 √5 का वैल्यू होता है। √5 का वैल्यू क्या होता है 2.236, अब 2.2 ले लो, तो 2.2 प्लस 1 अपॉन में 2, 2.2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3.2, 3.2 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 2, 2 छक्के 12, कितना आया 1.6। तो देखो मैं 1.6 आंसर बताया था आपको, बताया था 1.6 आंसर। तो बनाएंगे ऐसे, अब इस चीज को समझिए, तो बनाएंगे अगर, तो बनाएंगे कैसे, ऐसे बनाएंगे। अब बात समझिए, अब आपको देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, आपको जबरदस्त चीज बताता हूं, लेकिन आपके ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर √5 प्लस, इस क्वेश्चन का आंसर जो है √5 प्लस 1 अपॉन में 2 भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का अगर पॉइंट में तोड़ देते हैं तो आंसर 1.6 भी हो सकता है, नहीं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछता है न तो ऑप्शन में ये दिया रहता है, न ऑप्शन में ये दिया रहता है, ऑप्शन में दिया क्या रहता है, ऑप्शन में तो ऐसे दिया रहता है, ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, ऐसे ही दिया रहेगा। आपको सर वो दोनों क्या नहीं दिया रहेगा, वो दोनों का ना नियरेस्ट वैल्यू है, वैल्यू वेरीफाई करता है। अगर हमने 2.2 ले लिया ना, पूरा ले ले 2.236 तो बदल जाएगा। अब आगे पॉइंट के बाद जो डाटा होते हैं वो परफेक्ट वैल्यू नहीं माना जाता है, इसलिए कभी भी इसका आंसर आपको ना तो रूट में दिया रहेगा ना पॉइंट में दिया रहेगा। बाकी मैंने आपको सब बता दिया, तो आपको ऑप्शन में कैसे रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। आप देखो बनाने के लिए तो बना लिया, समझा दिया मैं, अब आप ध्यान से देखना, देखिए आप समझिए, अब 2-2 सेकंड में बनेगा, क्योंकि आपको मैं पहले बोला विद्वान तो बनना नहीं है, आपको ऑप्शन टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए रूट, आप पहले समझ लेना तब नोट करना, √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन √4 प्लस √4 √4
डॉट 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 इंफिनिटिव तक, √5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट 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 इंफिनिटिव तक। आप तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन आपको बनाना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसे रहेगा ना, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो इन तीनों का आंसर जो होगा वो आएगा 2 और 3 के बीच। इसका आंसर कितने के बीच आएगा? 2 और 3 के बीच। एकदम समझते जाइए, जबरदस्त तरीका बताता हूं, बाकी मैंने सब बता दिया। 2 और 3 के बीच। आपको सर कैसे आप पकड़ लिया अब इस बात को? तो देखो आप भी अब पकड़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, √3 के पहले वाला डार्क क्वेश्चन क्या होगा? √2 डॉट 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 इंफिनिटिव तक। तो आपको इस वाले का तो निकालना आता है, √2 ये तो कंसेक्यूटिव फैक्टर है, इसका टूट जाएगा। अभी आपने इसका आंसर निकाला था, कितना आया था? 2। और 5 के बाद क्या आएगा? 6 √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो ये भी कंसेक्यूटिव फैक्टर वाला नंबर है, इसका भी टूट जाएगा। इसका आंसर आपको निकालना आया था 2 3 6 प्लस है, कितना आएगा? 3। तो 2 वाले का 2 और 6 वाले का 3। तो लॉजिक सी बात है, इसके बीच में इन तीनों क्वेश्चन का वैल्यू किसके बीच आएगा? 2 और 3 के बीच। आई बात समझ में? अब आगे, अब मान लीजिए √7 वाला क्वेश्चन है ना, √8 वाला क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा नहीं, समझो। √9 वाला क्वेश्चन है, √10 वाला क्वेश्चन है, √11 वाला क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर किसके बीच आएगा? 3 और 4 के बीच, बिटवीन 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि 11 के बाद क्या आएगा? √12, और √12 वाले का आपको आंसर पता है 4। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो इसका आंसर किसके बीच आएगा? 3 और 4 के बीच। अब 12 के बाद अगला क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव 20। 12 का कंसेक्यूटिव फैक्टर क्या होता है? 3 × 4। तो अगला किसका क्वेश्चन बनेगा? 20 का, 20 का। तो 12 और 20 के बीच में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जो भी पूछ दे उसका वैल्यू किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। आई बात समझ में? अब आप और लगा सकते हैं, √1 का वैल्यू मैंने निकाला था, आप निकाल तो किसी का भी सकते हैं। अब यहां से निकालो। अब √2 वाले का वैल्यू कितना है? 2। तो इसके पीछे में क्या होगा? 1। अब गौर करो, तो 1 वाले का वैल्यू क्या होगा? 2 से कम होगा। 2 से कम होगा ना, तो इसका निकालना है कि नहीं? 1.6 होता है 1.6। तो 2 से कम होता है कि नहीं होता है? लॉजिक लगाए ना, ये दिमाग नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? एग्जाम क्रैक करने के लिए शार्प माइंड का होना बहुत जरूरी है। बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। आप नौकरी लेना है, विद्वान थोड़ी बनना है। आई बात समझ में? बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन, देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, धड़ाक से बना दीजिए। इस सब का फायदा उठाना, नोट कर लीजिए। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, कोई नहीं, अब इसमें बाकी है और चीजें, अब पेशेंस रखिए। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, तो जैसे आपने प्लस वाला बनाया है, तो ऐसे भी तो माइनस वाला भी तो बन सकता है ना, ये है ना, माइनस वाला भी तो बन सकता है। अब देखिए यहां पे 3 माइनस रूट अंडर 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक, √4 माइनस √4 माइनस √4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, √5 माइनस √5 माइनस √5 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है। अब हमको मान लीजिए इसका पता करना है, इसका वैल्यू किसके बीच आएगा? तो इसका वैल्यू आएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। कैसे? देखिए, अब आप पकड़िए, बिटवीन 1 एंड 2। अब देखिए 3 के पहले कौन सा आएगा? 2 माइनस √2 माइनस √2। 2 तो कंसेक्यूटिव फैक्टर है, इसका तो टूट जाएगा, 1 × 2। अब माइनस में इसका आंसर क्या होगा? 1। अब 5 के बाद क्या आएगा? 6। कंफ्यूज मत करना, घर पे पूरा बढ़िया से मेहनत करना, नहीं तो माइंड क्लैश करता है। और जब ज्ञान का स्तर जितना बढ़ता जाए, समझ गए ना, तो विनम्रता का स्तर भी उतनी झुकानी है, समझ गए ना।
ज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? जो पढ़े लिखे लोग देखेंगे, असली में जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या लक्षण है उसके? 2 लक्षण है। वाचाल पुरुष कभी ज्ञानी नहीं होते। वाचाल मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो। ज्ञानी में देखेंगे वो बोलेगा कम, उसको देखेंगे फटर 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 बोल रहा है, आओ बगल में मुंडी हिला रहा है, वो सब जान रहा है, समझ गए ना? वो एक बार बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा, बहुत कम बोलेगा, फालतू की बातें नहीं करेगा। वाचाल पुरुष कभी ज्ञानी नहीं कहलाते। जो ज्यादा बोलता है, एक आध अपवाद हो सकता है इसका, लेकिन वाचाल पुरुष कभी ज्ञानी नहीं कहलाते। समझ गए? उसका लक्षण माना जाता है। और दूसरी बात, उसमें विनम्रता का भाव होता है। ठीक है, उसको कितना भी आप पूछिएगा तो कहेगा हमको बहुत कम आता है। हमारे डी लॉ में हमारे टीचर थे जो हमारा मतलब आरसीपी मतलब आरपीसी वगैरह सब पढ़ाते थे, हमारा सीआरपीसी वगैरह पढ़ाते थे। वो बाहर पढ़ाने के लिए जाते थे विदेशों में, और जब भी हम लोगों के पास आते थे पढ़ाने के लिए तो कहते थे कि मैं आपके जो पढ़ाने के लिए आया हूं, तो मैं प्रोफेसर के तौर पर नहीं, मैं भी एक विद्यार्थी के तौर पर आपके पास पढ़ाने के लिए आया हूं। कभी वो अपने आप को कहते नहीं थे कि मैं प्रोफेसर। क्या विनम्रता थी। अब विदेशों में जाते थे वो, बाहर में रिसर्च बहुत, सब डीयू का तो प्रोफेसर वही सब तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर सेट करता है, डीयू और जेएनयू। अगर आपको विद्वान देखना है तो वहां जाके देखिए। तो जेएनयू का हाल खराब है, कुछ अलकायदा से भी जुड़ जाता है उसमें आतंकवादी भी आपको वहीं से मिल जाएगा। लेकिन डीयू जेएनयू के जो प्रोफेसर होते हैं वास्तव में उस विद्वान है, अगर वहां के है तो, जो एक्सपीरियंस्ड है। यूपीएससी के पेपर सेट करते थे हमारे टीचर्स, तो यूपीएससी के मेन सब सेट किया करते थे, जो लॉ सब बैठता था, जज का बैठता था, तो सब इतनी विनम्र आते थे, कभी नहीं लगता ही नहीं था, हंसते रहते थे। हमेशा कहता था कि मुझसे भी गलतियां हो सकती है, अगर आपको कभी ऐसा लगे तो मुझसे अगर गलतियां हो तो आप शर्माए नहीं कि सर से कैसे गलती, मुझे आप फट से बोल दे। हमें भी बहुत नहीं आता है, हमें भी उतना ही आता है जितना आपको पढ़ाना है, ये तो अगाध है, हम कितना पढ़ेंगे। तो विनम्रता सबसे बड़ी चीज होती है। जब भी विनम्र होंगे तभी आप में ज्ञान की धारा बहेगी, सीखने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे ही आप अहंकारी हो जाएंगे तो ज्ञान की धारा क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, क्योंकि आप अहंकारी होगे, एरोगेंट नेचर के आप होगे ना, दम्भी स्वभाव आपका, तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो रूट सिक्स वाले का कितना होगा? 2, क्योंकि ये तो माइनस में। तो देखिए 1 और 2, इसका सारे का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस वाले का एक कम आएगा, प्लस वाले का एक ज्यादा आएगा। ये अगर ये प्लस में होता तो इसका आंसर कितने के बीच में आया था? 2 और 3 के बीच में। अगर ये माइनस में है तो कितने के बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में। अब रूट 7 अब समझ गए होंगे आप लोग। रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10, रूट 11, इन सारे का वैल्यू किसके बीच में आ जाएगा? 2 और 3 के बीच में, बिटवीन 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि रूट 12 वाले का क्या आएगा? 4 और 3, तो माइनस में है तो 3 आ जाएगा। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ठीक है, अब आपको कोई पूछ दे कि रूट -1, 1 माइनस रूट 1 माइनस रूट 1, एक ये भी तो बच गया ना, इसका क्या होगा? तब लॉजिक दिखाओ। रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 का आंसर कितना आया है? 1। अब ये जो 1 वाला क्वेश्चन होगा इसके ठीक पीछे होगा ना, तो इसका मतलब इसका वैल्यू किसका आएगा? 0 और 1 के बीच। इसका वैल्यू किसके बीच आएगा? 0 और 1 के बीच। आई बात समझ में? और वास्तव में अगर आप इसको सॉल्व करोगे इसका वैल्यू आएगा 0.76। आप सॉल्व करोगे देख लेना, सॉल्व कर 0.16 किसके बीच है? 0 और 1 के बीच। पूरी बात क्लियर है? देखो आज की क्लास में तो मजा आया होगा लगभग लगभग, नहीं आज की क्लास में कुछ था नहीं, खाली आपको बात समझनी थी कि क्या करना, लेकिन अभी बाकी है, अभी क्लास कंप्लीट का असली चीज अब बाकी है। क्लियर है ये चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए तो यहां तक तो क्लियर कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? अब इसमें क्या था कि प्लस माइनस वाला आ सकता है। अब इसमें क्या होता है कि अभी ये इन्फिनिटी तक था, अब आपको एक ही साथ मिक्स वाला आ जाएगा, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, नंबर भी अलग हो सकता है, और ये इन्फिनिटी तक नहीं रहेगा। तब उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब देखिए आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए पहला, रूट एंडर 11 प्लस रूट एंडर 21 प्लस रूट एंडर 16 सॉल्व करना है। अलग अलग नंबर है, इन्फिनिटी तक तो नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरीका तो यह है कि एक्स मान के बहुत सारे स्क्वायरिंग करते चले जाए तो बहुत हैवी पकड़ जाएगा, उधर तो बनाना नहीं है, तो कुछ जबरदस्त सॉल्यूशन में बताता हूं। अब देखो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको क्या करना है? उल्टा बढ़ जाना है, यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंचो। ध्यान से
16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। उल्टा सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ प्लस है तो इसमें प्लस, अगर यहाँ माइनस होगा तो इसमें माइनस। तो 21 और 4 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ प्लस है तो प्लस 11 5 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। इसका आंसर क्या होगा 4। अब पहला ऑप्शन रहेगा 16, धरफड़ा के 16 मत मार देना, समझ गए ना। बच्चे का दिमाग धरफड़ाया रहता है ना, 16 पहला दिख रहा है, 16 बगले में खड़ा है, आजा ना, मैं ही तुम्हारा काल हूं, निकालता भी है 16, होता कि नहीं, क्योंकि पहला ही ऑप्शन देगा 16। 4 जो है वो कोने में दुबका रहेगा, तीसरा या चौथा ऑप्शन देता है ताकि आप नजर दौड़ा वहां था। वो सब प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेलता है ना। ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं तो ऑप्शन बहुत भी खराब होते हैं। अगर आप पे एग्जामिनेशन हॉल में अगर थोड़ी सी भी चंचलता है, ज्यादा हड़बड़ाहट है, आपका मस्तिष्क आपके अपने नियंत्रण में नहीं है, तो आप आते हुए क्वेश्चन क्या कर जाओगे, गलती कर। समस्या कभी खत्म नहीं होती है जीवन से, ये हमेशा ध्यान रखना। समस्या का हमेशा क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। क्लियर है, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन दो, इसका आंसर कितना होगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपको एक चीज मैंने बताता हूं यहीं पे, चले पहले अगला क्वेश्चन देखिए। आप देखिए, अब बना के देखिए इस क्वेश्चन को। रूट अंडर 136, रूट अंडर 136 प्लस रूट अंडर 57 प्लस रूट अंडर 49, रूट अंडर 136 प्लस रूट अंडर 57 प्लस रूट अंडर 49। सॉल्व करके देखिए, कुछ नहीं है, उल्टा बढ़िए। अब इसमें एक चीज है, अब याद करो वो दिन, कुछ चीजें बताया था मैं आपको कि 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। इसके लिए जिनको याद नहीं है वो जल्दी फटाफट याद कर लीजिए। और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद होना चाहिए। हाँ, तो 49 का कितना हो गया 7, 7 इसमें जोड़ दिए 64, 64 का कितना हो गया 8, 8 इसमें जोड़ दिए कितना हो गया 144, 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12। इसका आंसर कितना आएगा। बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन, अगला बना के देखिए। नेक्स्ट, रूट अंडर 54 माइनस रूट अंडर 19 यानी कि 19 प्लस रूट अंडर 33 33 प्लस रूट अंडर 9। सॉल्व करके देखिए। आप लोग अब ऐसे लास्ट बार लिख रहे हैं, अब तो पूरा टाइप्ड होके आ जाएगा। नाइन है, 9 का कितना हो गया 3, 3 इसमें ऐड कर दिया कितना हो गया 36, 36 का कितना हो गया 6, कितना हो गया 25, 25 का 5, 5 घटाएंगे 5 माइनस करेंगे तो 49, 49 का कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका 7। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उल्टा भरना है, ठीक है। और हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, ठीक है। अगला, हाँ, तो एक तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछता नहीं है आपको, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड होता है, समझ गए। कभी भी उसमें क्या होता है ना, अब उसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर उन तीनों को आपको बहुत सारे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जो ट्रेंड है, जो चीजें हैं, क्लियर है, कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे 3018 3018 प्लस 36 प्लस रूट अंडर 169, इसे मैंने ऑप्शन भी दे दिया आपको, ऑप्शन भी दे दिया है 35, 45, 55 और 65। देखिए कितना आएगा। हाँ, हर तरह का क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं। सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं है, बहुत मजा लिया अभी इस टॉपिक का, अब कुछ सजा भी भुगती है। हर तरह के क्वेश्चन है। 169, 169, 169 किसका वर्गमूल है 13, 13 का स्क्वायर होता है। 32 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ, अब 13 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया 49, 49 कितना हो गया 7, 7 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3025। अब 3025 एक बहुत बड़ा नंबर है, अब इसका वर्गमूल 3025 का वर्गमूल निकालना है। अब याद करो वो दिन, कौन सा दिन, जिस दिन बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल निकालना सिखाया था, याद है। अब बोला था आगे काम आएगा। जो स्टूडेंट नहीं लिए हैं
तो सीधे आप चैनल पे जाइए और नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पत्ती और सरलीकरण का प्लेलिस्ट में जाइए और बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल का मैंने जबरदस्त ट्रिक बताया था, एक ही सेकेंड में निकालना सिखाया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो अब इस क्वेश्चन को आपको दिक्कत होगी, ठीक है। वहां क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले उसको देखिए तभी फट से बन जाएगा, क्योंकि 9th 10th मैंने जबरदस्त बताया था। एक मैं याद दिलाता हूँ, क्या बताया था, 2 नंबर का पेयर बनाना है। जिनको मैंने बता दिया है उनको एक बार सिर्फ मैं रिमाइंड करवाता हूँ, जो लोग नहीं क्लास लिए हैं उनको तो दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि हैवी टॉपिक है। पूरा क्लास लेंगे आधे घंटे का, तब समझ में आएगा। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। पेयर बनाते हैं और देखते हैं कि किसके लास्ट में 5 आया है, तो 5 के लास्ट में 5 आया है, और यहाँ जितना बचता है किसके स्क्वायर के नजदीक है वो देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ज्यादा हो जाएगा तो स्क्वायर के नजदीक में कम बुला लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5। इसका आंसर कितना आएगा 55। कौन सा आंसर है इसमें। और ऐसे भी आप चेक कर सकते हो 55 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक सिखाई थी, 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाई थी, याद है। जो लोग नहीं लिए हैं वो देखिए जा करके, ठीक है। हाँ, नहीं लिए दोबारा हो जाएगा, आप या तो चैनल पे जाकर देख लीजिए या दोबारा करवाया जाएगा, जिनका छूट गया टेंशन कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने 55 का स्क्वायर क्या बताया, इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी। 5 का स्क्वायर 25, और इसको क्या करते हैं नेक्स्ट वाले से गुना कर देते हैं। 5 का नेक्स्ट क्या होगा 6, तो 5 छक 30। अगर आपको यहां से दिक्कत हुई, या तो इस नंबर का वर्गमूल निकाल लेते या ऑप्शन से बढ़ जाते। 35 का स्क्वायर क्या होता है 12 25, ट्रिक सिखाया था मैं। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है, 5 का स्क्वायर करके रख दीजिए, और जो बचा इसको इसके नेक्स्ट वाले से गुना कर दीजिए 4 से। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 12, 12 25 लाना कितना था 3025। 45 का स्क्वायर 25 और 4 को 5 से, ये सब मैं बता दिया हूं 25। 55 का स्क्वायर 25 और 5 को 6 से 30 मिल गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या था 55। हर तरह का डाटा देता है ना वो, तो जिस एग्जाम बैठे हैं। अगला क्वेश्चन दो, बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन जबरदस्त। रूट एंडर 424 424 प्लस रूट एंडर 295 295 माइनस यहां रूट एंडर पेयर नंबर 3 है 3 रूट एंडर 210 और प्लस रूट एंडर 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन भी मैंने दे दिए हैं कुछ क्वेश्चंस के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस काम करे। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए। ऐसे तो बना लिए होंगे। आप बाद में आए हैं क्या, शायद बीच में आए, लेट हो गए थे क्या। नहीं, टाइम से आइए, नहीं समझ में आएगा। टाइम से मैथ है ना, कनेक्टेड होता है। कोई नहीं, दोबारा ले लीजिएगा, तो कोई बात। बन गया, कितना आंसर आया, कितना आया देखिए 36 36 36 का वर्गमूल 6। अब इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 216, और यहाँ पेयर नंबर कितना है 3। अब याद करो, ये दिन सब भूल गया है। तो 6 का क्यूब है ना ये, तो 6 का, क्योंकि 6 का 6 इंटू 6 इंटू 6 है 3 है, 3 का पेयर बनाएंगे है ना। तो 6, तो 6 इसमें जो माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 289। अब 289 किसका स्क्वायर रूट है 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 का स्क्वायर 289, 289, ये 9 लिखा हूं, नगरा मत समझ लेना, ये मैंने 9 लिखा है 289। डॉक्टर का और गुरुजी का, मैथ वाले गुरुजी का हमेशा लेटर जो है ना, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश भागते रहता है, ठीक है। 289, तो 289 किसका हो गया 17, 17 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 441। 441 किसका वर्गमूल होता है 21 का, तो इसका आंसर क्या है पहला 21। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आप सिर्फ लास्ट टर्म से भी पता कर सकते हैं यहां से देखने से, लेकिन आप 10 सेकंड का टाइम देना, बना लेना जरूर। कुछ हैवी क्वेश्चंस आते हैं, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जितने भी आप क्वेश्चन लिखे हो ना प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, देख लेना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी में इजी, हार्ड में हार्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 एक आध क्वेश्चन अभी और है, दो अगला बनाएंगे, अगले में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो बना के, ये भी धांसू क्वेश्चन है, हल्का में लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। पेयर नंबर 3 है और यह है 15,612 15612 रूट एंडर 154 प्लस रूट एंडर 225। ऑप्शन है 15 25 कितना आएगा 25 25, और देखिए 125 थर्ड ऑप्शन, और लास्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
लास्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दो सौ पच्चीस किसका स्क्वायर होता है? 15। 15 का स्क्वायर 225। 15 इसमें जोड़ दिए, आ गया 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। 13 का वर्गमूल, 13 इसमें जोड़ दिए तो कितना? 15,625। आप याद करो वो दिन। अब 15,625 का क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि यहाँ पेयर नंबर क्या है? 3। जबरदस्त तरीका बताया था, बड़े बड़े नंबर का घनमूल कैसे निकालेंगे, जबरदस्त, एक ही सेकेंड में बोला था निकालने के लिए। इसमें 3 का पेयर बनाते हैं, सिर्फ हाईलाइट करता हूं। जो लोग ये क्लास नहीं लिए हैं संपर्क करें, प्लेलिस्ट नंबर है सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, इसका भी ये टॉपिक में देता है। अभी मैं सिर्फ हाईलाइट कर दे रहा हूं। इसमें 3 का पेयर बनता है, वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है। और देखते हैं कि 5 किसके लास्ट में आया है, यूं डिजिट 5, और बाकी जो बचता है, ये 5 लिख लिया, और बाकी जो बचता है ये क्यूब किसके क्यूब के नजदीक है वो चेक करते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27। तो ज्यादा वाला नहीं होना था, याद आ रहा है? बताया था। तो क्या लेना है? छोटा वाला, तो आ जाएगा 2। 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। तो आपका आंसर कितना है? 25, 25। देखो मैं एक चीज बताता हूं, 125 का स्क्वायर भी होता है 15,625, और 25 का क्यूब भी होता है 15,625। ये थोड़ा माइंड में रख ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, अक्सर ये मैथ में घूमते रहता है। जैसे 3 का पावर 5 होता है 243, और 7 का क्यूब क्या होता है? 343। अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये दोनों डाटा घूमते रहता है, 243 और 343। कुछ डाटा मैथ के अंतर्गत बार बार घूमता है, तभी तो बोला था 1 से 32 तक का स्क्वायर, और ये सब चीजें 1 से 21 तक का क्यूब। थोड़ा ये सब याद रख लीजिए, सब माइंड में ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत रहेगा। दो एक आध क्वेश्चन और, ठीक है? क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, एक क्वेश्चन अगला बना के देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। अरे ये सब बन गया तो कहता रहा निश्चिंत होके जाइए, टेंशन फ्री रहिए, इससे हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। और बेसिक अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो कितना भी हैवी से हैवी क्वेश्चन दे दें तो आप बना सकते हैं। रूट टेंडर 521, रूट टेंडर 507, पेयर नंबर कितने का? 3 का, 23, पहला ऑप्शन। और देखिए सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 196 किसका होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 14 इसमें से घटा देते हैं, कितना आ गया? 125। 125 पेयर नंबर 3 का है, तो 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 512। 512, और 512 का कितने का पेयर बनाना है? 3 का। तो 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब। ये सब जो अगर याद नहीं रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में तो माथा पटकोगे, समझ गए ना? मम्मी मम्मी, पापा पापा, कहां फंसा दिए आप मुझे, इसे बढ़िया शादी करवा देते, जीवन गुजर रहा होता। समझ गए? 8 का क्यूब है ये 512। ये तो माइंड ही नहीं क्लिक करेगा ना आपका, ये तो फ्लुएंटली याद होना चाहिए। आप कॉम्पिटिटर है भाई, कॉम्पिटिटर बहुत खतरनाक होता है, डेंजर जोन में होता है वो, जानते कि नहीं? कॉम्पिटिटर हमेशा खतरनाक नहीं होता, डेंजर जोन में होता है ना कॉम्पिटिटर। आप कभी भी किसी एग्जाम बैठेंगे, आप क्या डेंजर जोन में है, आप सेफ जोन में कभी नहीं होते। आदमी की 2 कैटेगरी होता है, एक होता है सेफ जोन, एक होता है डेंजर जोन। आपको जो जीवन में सफलता हासिल कर ले वो क्या है? सेफ जोन। और जो कोई चीज पाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोई छात्र हो, समझ गए ना, या कोई स्ट्रगलर हो, बिजनेसमैन हो, या कोई लॉयर हो, तो सब क्या होता है? डेंजर जोन में होता है। अभी आपका करियर आधार में लटका हुआ है, तो डेंजर जोन में बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो कह रहा है उसको पकड़, कितना होगा? 8 का क्यूब, अब इसमें 8 जोड़ देते हैं तो 529, एक्सट्रीमली सॉरी, 529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का स्क्वायर होता है 529। नहीं याद था 529 तो आपको बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल निकालना सिखाया था आपको, नहीं? पेयर बनाते, 9 किसके लास्ट में आएगा? 3 और 7 के लास्ट में। यहां देखेंगे किसका स्क्वायर के नजदीक है? 2, 2 दूनी 4, रिमाइंडर निकालते 1, छोटा है तो क्या ले लेंगे? 3, तो इसका वर्गमूल है। अब अगला क्वेश्चन बहुत हैवी है, लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो ये उन्हीं से बनेगा जिनको बड़े बड़े नंबर के वर्गमूल निकालने की जो मैंने ट्रिक सिखाई थी, उन्हीं से बनेगा, उन्हीं से होगा। ये मैं क्वेश्चन तो लिखा देता हूं,
क्वेश्चन ले जाइए, अगर वो याद नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ चीजें है ना। देखो अगला क्वेश्चन, लास्ट आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन वही बना सकता है जिसको बड़े बड़े नंबर के वर्गमूल निकालने की जो मैंने ट्रिक सिखाई थी, वो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप 32 तक का स्क्वायर याद रखोगे ना, 2000 तक का स्क्वायर थोड़ी याद रख लोगे, है ना। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ देता है, तब याद करो बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल मैंने बताया था, अगर आपके पास बनता है तो देखिए, नहीं तो आप घर पे पहले वो ट्रिक सीखिए, वीडियो देखिए यूट्यूब जाके, तब बनाइए इस क्वेश्चन को। ऐसे 10 सेकंड का टाइम लीजिए, इतना तो उम्मीद है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो कुछ बनाएंगे ही। कितना आया? हाँ यही बात है। ये तो 32 का स्क्वायर है, इतना तो आपको पता होगा, 32 तक का मैंने स्क्वायर बोला था, अगर नहीं याद था तो आप निकाल लेते, सिर्फ पेयर बना देते, और ये 2 और 8 के लास्ट में आएगा, 3 3 3 या 9, घटाएंगे 1 रिमाइंडर आएगा, छोटा है तो क्या ले लेंगे 2, तो कितना हो गया ये 32। अब इसका देख लेते हैं, 2 है तो 2 किस किस के लास्ट में आता है, 2 जो है 1732, हाँ एकदम सही है, वेरी गुड। मैं छोड़ दूं तो छोड़ दो, वेरी गुड, इसका आंसर 53 है, वेरी गुड। जिस चीज की जरूरत हो वही लेना है, और जिस चीज की जरूरत नहीं हो, समझ गए ना, उस चीज के पिछवाड़े पे लात मार के हटा देना है जीवन से, समझ गए। इंसान जो है ना जरूरतमंद और स्वार्थी होता है, ठीक है। चलिए आज की शैक्षणिक सभा यही संपन्न होती है, ये फुल टॉपिक था आपका।